नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 24 सितंबर 2025 को DT+B के PGT हिंदी का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या समुच्चय में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती हैं, और इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है? चलो ठीक है, इसमें दो गणितीय संक्रियाएं दी गई हैं। एक है, आपको यहाँ देख लो, ये सीरीज है, और दूसरा जो है हमारा ये सीरीज है। चलो ठीक है, दोनों में देखना है। पहला है 4, 9, 12 और 24। दूसरा है 3, 8, 11, 22। देखो, जो हमारा 4 है, 4 में हम क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे कि 9 होगा +5। उसी प्रकार 9 में देखो कितना ऐड करेंगे कि 12 होगा +3, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। इसमें देख लो, 3 में कितना ऐड करेंगे 5, 8 होगा। कितना ऐड करेंगे 11 होगा 3। 11 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब उसी प्रकार हमें ऑप्शन में भी देखना है। देखो, 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़ा 10, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आना चाहिए, तो गलत है ये हमारा। चलो 8 को देख लो, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 32। तो ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर तो पहले आप ये लिख लो, कूट भाषा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब भाई, स्टार का मतलब पत्नी, और स्मॉलर देन का मतलब पुत्री, और यहाँ पर देख लो डॉलर का जो साइन है इसका मतलब पिता। चलो ठीक है, अब हमें देखना है सभी को, इसमें निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि EX की माता के भाई की पुत्री है। चलो ऑप्शन में हमें सभी में देखना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर 2 है, तो मैं तो इसमें रख के देख ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको उस समय एग्ज़ाम में सभी में देखना पड़ेगा, सभी को बना बना कर सॉल्व करके। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं, 2 वाले को। ऑप्शन नंबर देखो, E और स्मॉलर देन S दिया है, तो स्मॉलर का मतलब पुत्री है। ES की क्या है, ES की पुत्री है। किसकी पुत्री है, S की। तो चलो ठीक है, S की पुत्री है। थोड़ा ऐसे करो इसको, थोड़ा नीचे लिखो। E जो है किसकी पुत्री है, S की पुत्री है। चलो ठीक है, S की पुत्री है। S, और यहाँ पर देखो प्रतिशत का है, तो प्रतिशत का मतलब भाई। S क्या है, T का भाई है। S जो है T का भाई है। स्टार का मतलब T U की पत्नी है। T जो है U की पत्नी है। चलो ठीक है, और डॉलर का साइन मतलब U X का पिता है। U जो है किसका पिता है, X का पिता है। तो देखो U X का पिता हुआ, तो ये दोनों आपस में, सॉरी, ये दोनों क्या है ना, आपस में पति पत्नी है। ठीक है, तो U का पिता U है, U की पत्नी T, और T का भाई S है, और S की पुत्री E है। तो यही तो पूछा गया कि EX की माता के भाई की पुत्री है। तो जो E है X के माता की भाई की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा सभी में रख रख कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है, देखो यहाँ पर दिया है 34,
अगला है 37, 42, 49, 60। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे बताओ। देखो 34 में कितना ऐड करेंगे 3, और 37 में कितना ऐड करेंगे 42 हो जाएगा तो 5। फिर उसके बाद 42 में कितना ऐड करेंगे कि 49 हो जाएगा 7, और 49 में कितना ऐड करेंगे कि 60 होगा। तो यहाँ पर देखो 11 प्लस 11। तो यहाँ पर आप देख लो कि जितनी भी अभाज्य संख्या है हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट कौन सा होगा अभाज्य संख्या 13, और 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 16 में 13 ऐड किए तो 73। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 73। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर है कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकेंड दिए गए हैं। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो चलो कथन को पहले देखते हैं। देश एक्स की सरकार ने चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। चलो ठीक है, मतलब चावल के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई। तर्क देखो, इस वर्ष कई राज्यों में भारी बाढ़ के कारण देश एक्स में चावल उत्पादन में भारी कमी देखी गई। बात तो सही है। देखो चावल, क्योंकि जो देश एक्स है वो चावल का उत्पादन कर रहा था, एक्सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन बाढ़ आने के कारण मुझे लगता है कि वहाँ की फसल ख़राब हो गई। ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पे तर्क कहा जा रहा है, और उसमें भारी कमी देखी गई जिस कारण से उसने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। तो ये तर्क तो बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको राइट करेंगे। ठीक है, किसानों से चावल की आपूर्ति में भारी गिरावट के कारण देश एक्स के बाज़ारों में चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई। किसानों से चावल की आपूर्ति में भारी गिरावट के कारण चावल की आपूर्ति में, मतलब चावल का उत्पादन कम होगा तो आपूर्ति कम होगी। तो एक्स के बाज़ारों में चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को रोकेंगे, भाई अपने देश में बेचेंगे ना। तो ये भी तर्क हमारा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या करना है ना, आपको चिन्ह बदल देना है, आपस में परस्पर बदल देना। तो देखो यहाँ पर है 45, तो 45 है, डिवाइड को क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो 2, प्लस है तो प्लस को क्या कर दो माइनस से चेंज कर दो। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई तो डिवाइड करो 7 हो गया, माइनस है तो प्लस करो 11। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो वाट है तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस करो 19। चलो देखते हैं। अब क्या आ रहा है देखो, सॉल्व करते हैं। 7 से इसको करेंगे डिवाइड तो 7 49। चलो ठीक है, इसको करेंगे तो 90 और -7 + 11। चलो ठीक है, तो यहाँ 7 4 11 94 हुआ 94। ठीक है, 94 इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं कुछ नहीं है और -19 है। तो ऐसा करो, इसको क्या करते हैं x मान लेते हैं, x बराबर 94, ये उधर इधर आ जाएगा +19। चलो ठीक है, 94 और 19 को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो 9 4 13 और 10 1 11 113 आ रहा है। ठीक है, तो 113 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो 24 39 54 69 84, तो आगे क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, देखो 24 39 54 69 और 84, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे बताओ। तो देखो अगर हम क्या करते हैं 24 में कितना ऐड करते हैं
24 में कितना ऐड करेंगे, 5, 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 39। इसमें देखो 15 ऐड करेंगे तो 9 5 14 और ये बच गया आपका 4 1 5, ठीक है 54 में 15 ऐड किए 69 में 15 ऐड करेंगे 84 में 15 ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पर 96, ठीक है। तो 96 ऑप्शन नंबर 99 होगा, 99 कितना होगा 99, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखो दिया गया है क्या कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या का दूसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सा है इसमें, 25, 52, 76, 67, 73। तो 76 वाला है, तीसरी संख्या ये है, ठीक है। को सबसे छोटी संख्या का दूसरे अंक में, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 25 है। तो दूसरे अंक को 2 में जोड़ा जाए तो कितना होगा, 6 और 2 6 और 2 कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा ग्रुप से संबंधित नहीं है, मतलब भिन्न कौन सा है उसे देखना है। तो भिन्न देखने के लिए तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर देख लेते हैं ना, पहले लास्ट वाले का चेक कर लो 1 मिनट। देखो n से p पे जाना है तो n के बाद OP 2 ऐड किए +2 p पे चले गए। यहाँ पर देखो y से u पे जाना है तो इसमें उल्टा है, ठीक है। u का VWXY, u के बाद VWXY मतलब -4 करेंगे, ठीक है। इसमें देखो h से j पे जाना है तो h के बाद IJ +2 और इसके बाद t के बाद UV +2। डिफरेंट आपको कौन सा लग रहा है, अलग, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 9 है। 8 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, मतलब 2 रो में बैठे हुए हैं 8 लोग, चलो ठीक है पैरेलल रो बनाते हैं। 4 people each in such a way that there is a equal distance between adjacent persons, चलो ठीक है। इनर रो जो फर्स्ट रो है उसमें ABCD आर सीटेड, मतलब ABCD बैठे हुए हैं और दूसरे रो में PQR एंड S बैठा हुआ है, ठीक है। और किस तरफ ये नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं रो 2 वाले, और जो रो 1 वाले हैं वो साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं, चलो ठीक है। 10 ईच पर्सन फेस अनदर पर्सनस फ्रॉम द अदर रो, चलो ठीक है, मतलब एक दूसरे का फेस एक दूसरे के सामने है, चलो ठीक है। बी सीटेड थर्ड टू दी राइट ऑफ डी, जो बी है देखो तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट है तो इसमें ए बी बैठेंगे तो ए यहाँ एक BCD ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है। हाँ अब देखो बी सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में, डी के बनाते हैं ये डी है, डी के राइट में, तो डी को अगर यहाँ बैठाओ तो डी का इधर राइट होगा ना, 1 2, मतलब यहाँ पर बी बैठा है, चलो ठीक है राइट ऑफ डी, चलो ठीक है। इसके बाद देखो द वन फेसिंग बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, जो बी का फेस है वो इमीडिएट किसके हैं, एस के
जो एस का नेबर है उसके जस्ट सामने। चलो ठीक है, तो एस का यहाँ पर देख लो, एस के नेबर के सामने। चलो ठीक है, एस यहाँ बैठा है। द वन फेसिंग पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो जो पी है वो कहाँ, सी के, मतलब पी कहीं यहाँ पर है, ठीक है, और सी यहाँ पे कोई बैठा है। पी सी के नेबर, देखो यहाँ पे लिखा है द वन फेसिंग पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। पी जो है ऐसे जगह पे बैठा है जो इमीडिएट किसका है, सी का नेबर है। चलो ठीक है, सी का नेबर कौन है, सी का नेबर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, सी का नेबर, सी को अभी हमें ये पता नहीं चला, चलो इसको छोड़ देते हैं। देखो, ए सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग क्यू। द वन फेसिंग पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब सी हमें पता नहीं है कि सी कहाँ बैठा है। चलो ठीक है, बी तो यहाँ पे है। चलो ठीक है, सी तो अगर यहाँ बैठेगा, सी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इमीडिएट नेबर यहाँ बैठेगा, या इधर भी बैठ सकता है पी। चलो इसको पी को यहाँ बैठा कर देखते हैं, पी। चलो ठीक है, ए सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन ए सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग क्यू। क्यू के राइट में बैठा है। ए वहाँ बैठा है। द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग क्यू, क्यू के राइट में, मतलब जो क्यू के राइट में फेसिंग करके बैठा है। क्यू मतलब जैसे मानते क्यू अगर यहाँ बैठा है तो क्यू के सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके जस्ट राइट में बैठा है ए। चलो ठीक है, ये सही है। अब बच गया कौन, पी क्यू आर। आर बचा तो आर को हम यहाँ बैठाते हैं। चलो ठीक है, हु एमंगेस्ट द फ्लोइंग फेसेस एस। एस के सामने कौन फेस करके बैठा है, तो एस के सामने यहाँ पर सी दिख रहा है हमें, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। देखो फिर से देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा था। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। अब देखो इसमें दे ए सीट्स द वन फेसिंग पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी का जो सी को तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। सी का जो इमीडिएट यहाँ पर नेबर है उसी के सामने कौन बैठा है, पी फेसिंग करके बैठा है, तो पी का फेस इधर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ए सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग क्यू, तो क्यू को अगर यहाँ बैठाएंगे तो ए यहाँ बैठ जाएगा। अब बच गया कौन, बचा यहाँ पर पी आर बचा।
सॉरी इसमें उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे पी होगा। चलो ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है पी और यहाँ पे सी होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो पूछा गया है कि कौन एस की ओर फेस करके बैठा, तो एस की ओर फेस करके कौन बैठा, ए बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 11। देखो यहाँ पर दिया है 11, 19, 35, 59, 91। तो अब आगे नेक्स्ट क्या आएगा बताना है आपको। चलो देखते हैं। यहाँ 11 है, 11 में कितना ऐड किए, 8 ऐड किए, 8, तो 19 हो गया। 19 में कितना जोड़ेंगे कि 35 होगा, तो 9, 15 और 2 में से एक क्या 16। चलो ठीक है, यहाँ देखो कितना ऐड करेंगे कि 59 होगा, तो 4 और 24। तो यहाँ देख लो 8 दूना 16, 24 और यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे है 9, 2, 11, बच गया 8, 32। देखो तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 24 और 8 चौका 32, मतलब 8 का टेबल है। 8 दूना 16, 24, 32, 8 पंचे, यहाँ पर कितना ऐड होगा 40। और 40 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 91 में 40 ऐड करेंगे कितना होगा, तो 1 और 9, 4, 13, 131। ठीक है, तो यहाँ देख लो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी वैसे ही है। देखो 2 समुच्चय दिए गए हैं और दोनों में हमें क्या करना है कि